हेलो एवरीवन। आज देखते हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर कोई लाइन हमें गिवन है कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देख रहे हैं ये कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो जैसे यहाँ पे एल एक लाइन है और इसका हमें स्लोप निकालना है। सो दैट इज इंक्लाइनेशन फ्रॉम द एक्स एक्सिस हम निकालते हैं एंड विच इज़ गिवन एज एम एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब हमारा स्लोप जो है, जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, वो दो हो सकता है। अगर हम देखते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमारा दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, अगर हमारा सपोज करिए एक कोऑर्डिनेट प्लेन है और लाइन सपोज करो ऐसे दिया हुआ है कोई, तो ये थीटा डिग्री हो गया, तो इंक्लाइनेशन हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एंगल जो हुआ दैट इज लेस देन 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। और दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि इंक्लाइनेशन सपोज करिए ऐसे भी हो सकता है हमारा कि लाइन यूँ जा रही हो। ठीक है, तो इंक्लाइनेशन हमारा ये भी हो सकता है विच इज़ मोर देन 90 डिग्री, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है। ठीक है, तो अब हम दोनों तरीके का निकालेंगे। आज हम देखते हैं कि जब इंक्लाइनेशन हमारा एक्यूट एंगल है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन व्हेन एंगल इज एक्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे हम, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज़ वाई एक्सिस, और हम ऐसे एक लाइन ले लेते हैं एल। ठीक है, इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थीटा। ठीक है, तो अब हम स्लोप तभी निकाल सकते हैं जब हमारा कोई भी लाइन गिवन है उसके पे हमें कोई भी 2 पॉइंट्स अगर हमें पता हो लाइन पर। अब ये सपोज करिए ये पॉइंट एक है, इसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1, और सपोज करिए ये दूसरा पॉइंट है एंड देन इसका कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। क्या करना है कि हम इस पॉइंट से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर हम m पे x पर ड्रॉप कर देंगे, x एक्सिस पर। ठीक है, सिमिलरली हम दिस पॉइंट से क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर टू इस पे ड्रॉप कर देंगे। इसका नाम रख देते हैं a, दिस इज b, और यहाँ पे ये c, इसको d रख देते। तो AC एक परपेंडिकुलर हो गया एंड BD भी एक परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, जैसे कि देखा है कि जो हमारा स्लोप होता है दैट इज इक्वल्स टू m एंड विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस जो है BC वो क्या हो जाएगा, अब ये हमारा थीटा डिग्री है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, ये दोनों हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, बिकॉज AC इज पैरेलल टू OD। ठीक है, तो हमारा ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, हमारा इक्वल हो जाएगा, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दैट इज एंगल PAC विल बी इक्वल टू एंगल, इसकी भी कोई पॉइंट रख देते हैं, E रख देते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा आपका AED। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम यहाँ पे ट्रायंगल ABC में देख लेते हैं। ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड BC विल बी इक्वल टू आपका है यहाँ पे, ये है यहाँ से y2 और ये है y1 डिस्टेंस, तो ये पूरा हो जाएगा y2 माइनस y1,
और यहाँ से यहाँ तक कितना है x2 है, और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये मेरा tan थीटा निकल गया, एंड विच इज इक्वल टू स्लोप फॉर द एक्यूट एंगल।